हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स कर लिए थे 4 to 6। ठीक है, आज हम करेंगे 7 to, जितने भी होंगे आज सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अब पिछले में जब आप लोगों ने लिया था तो उसमें या तो रेक्टेंगल बन रहा था या स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर लाइन बनेंगे तो उन लाइन की इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से समझो तब समझ अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल कौन सा 7th, क्या कहता है, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन f डॉट डी आर अबाउट द ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 0 1 एंड -1 0 एंड वेयर f इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करो। आप लोग ड्रॉ करते हैं, पहले मैं पॉइंट लिख लेती हूँ 1 0 0 1 -1 0। ठीक है, देखो 1 0 मीन्स x1 और y 0, तो मैं x यहाँ पर ले लेती हूँ। नेक्स्ट आता है x 0 और y 1, तो वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ x 0 y 1 एंड नेक्स्ट x -1 तो नेगेटिव एक्सिस पर आएगा, सो -1 0। तो ये देखो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये हम मान लेते हैं A, ये हो गई B और ये हो गई C। ठीक है, हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व बन गई। अब जो भी इंटीग्रेशन हम लेके चल रहे थे दैट f डॉट डी आर, तो सीधी सी बात है ये क्या बन जाएगा, पूरे C पर अगर हम लेके चलेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ए बी f डॉट डी आर, फिर प्लस ए से बी गए, फिर जाएंगे हम बी सी पे f डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर तो आप लोग बहुत अच्छे से निकालना आता है, तो आप सीधा निकाल लेना। मैं सिर्फ इसकी कंडीशंस और ये इंटीग्रेशन किस हिसाब से लेंगे और उसके लिमिट्स कैसे वेरी करेंगे वो बता रही हूँ। और सी ए में क्या हो जाएगा बेटा, सेम f डॉट डी आर वैक्टर। अब अगर मैं आप लोगों को ए बी जो है उसमें लिमिट बता दूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर दोगे, तीनों सॉल्व कर दोगे, बी सी में अलग सी ए में अलग, तीनों का सॉल्व करके इनका एडिशन कर दोगे। ठीक है, अब उसके लिए देखो, अब ए बी यहाँ पर क्या है, AB इज़ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, जिसके पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 0 एंड B कहाँ गया, ये रहा 0 2 1। अब इसमें लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आप लोग +2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। सो दिस इज y माइनस 0 इक्वल टू 1 माइनस 0 0 माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप सॉल्व करोगे, सो दिस इज़ 1 तो ऑलरेडी आ जाएगा, x माइनस है, दिस इज माइनस, सो y इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स। अब देखो बेटा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, इट मीन्स डी वाई इक्वल टू माइनस का डी एक्स हो जाएगा। तो y की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माइनस का डी एक्स। सो यहाँ पर क्या वेरी करेगा, x वेरीज, क्योंकि जहाँ पर भी y आएगा मीन्स डी वाई आएगा तो वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, माइनस का डी एक्स। तो इसका मतलब होल जो है सब x में ही जाएगा, तो x वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक। अब इसमें देख लो, अब कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 0 तक। ठीक है, ये आपकी ये सॉरी ये कट गया, सही है, 1 से लेके 0 तक। नेक्स्ट हम किस में चलेंगे, चलो नेक्स्ट भी हम यहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पे हम चलेंगे B to C। एक आप लोग करोगे, मैं एक बार और बता रही हूँ, इसको आप सोल्व करोगे। दिस इज़ y माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 x माइनस 0। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर भी डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अगेन x वेरी करेगा, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेके -1 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हम CA के ऊपर। ठीक है, तो CA को जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो अगेन आप लोग कर सकते हैं जैसा हमने पीछे किया था। ठीक है, तो अब जो इंटीग्रेशन होगा, पहला इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था, 1 से लेके 0 तक, कहाँ पे जाएगा ये, dx में। फिर नेक्स्ट करेंगे सेकेंड, तो सेकेंड में कहाँ से कहाँ तक लेके गए, 0 से लेके -1 तक। ठीक है, और फिर थर्ड आप लोग निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें थर्ड में देखो इसने एक दे दी, क्या दिया यहाँ पे देखो, ये इसने ये 1 to 0 हमारे पास आ गया था,
0 से लेके -1, ये मैंने c माना है, इन्होंने d माना है, सो dA, तो अलोंग dA y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसका मतलब यहाँ से dy होल क्या हो जाएगा 0, तो फिर से x वेरी कर जाएगा -1 से लेके 1 तक। अब देखो ये जो होल प्लेन है ये किस में कर रहा है, xy में, तो इट मीन्स z क्या हो जाएगा सीधा 0, तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, xy प्लेन है तो z 0 हो जाएगा, तो r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj आ जाएगा। ये आप लोग डॉट प्रोडक्ट इनकी कर लोगे, फिर ab प्लस bd प्लस da, मैंने c लिखा हुआ है d की जगह, आप लोग जो भी इसको नंबरिंग करोगे उसको देख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ab, ठीक है, अब मीन्स y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पर y रखोगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि पूरे को ही किस में बना लेंगे हम x के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। अब बात आती है जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 की, बात वही है बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो भी हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप फिगर आउट कर लो, बस एक फिगर बना लो, चाहे वो क्लोज्ड बन रहा है चाहे वो कैसा भी बन रहा है, एक बार बना के देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। सब कुछ वही है, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ ये हमारे पास हो गया, डी आर है। अब देखो इसमें कि मैम इसने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसने तो आर वेक्टर वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो सीधी सी बात है ना। देखो पॉइंट्स पर देखो क्या कहता है, कर्व इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन है तो इट मीन्स जेड क्या हो जाएगा 0, तो जो 0 हो गया उसको मेंशन करने की जरूरत क्या है, तो इसने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से लिख लेना, इसको कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करो। तो यहाँ पर एफ डॉट डी आर हो गया बेटा। अब जो पॉइंट्स हैं उनको फिल करना, मीन्स फिगर बनाना, इनके पॉइंट्स का देखना बेटा। पॉइंट्स में किसकी बात कर रहा है ये 0 0, तो हो गया मैम 0 0, इसको मैं ओ मान लेती हूँ 0 0। एक हो गया 2 0, मीन्स x की वैल्यू 2, तो a ले लेते हैं, और y की क्या हो गई 0। अब कहता है देन 3 2, तो x की वैल्यू 3, तो ये हमने 2 लिया तो मैं 3 यहाँ से ले लेती हूँ, x की वैल्यू 3 और y की 2, इसकी 1 तो इसकी 2, तो ये यहाँ से लाई करेगा, ठीक है। तो ये कितना 3 2, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे b ले लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी बेटा, ये इधर बनेगा क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है, पॉइंट यहीं से जा रहा है ये वाला, ठीक है। सो दिस इज ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। ये वाला मत करना, ये गलती से हो गया। देखो जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो कहाँ से आ जाएगा, ओ ए प्लस इंटीग्रेशन ए बी। अब बात आती है ओ ए पे, तो ओ ए देखो एक स्ट्रेट लाइन है और इसके 2 पॉइंट्स है, तो जैसा हमने पीछे किया था, देखो एक बार इधर करना, जैसे y माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0, ये होल निकाल लेंगे बेटा, y इक्वल टू आ जाएगा तो dy इक्वल टू 2 dx, x वेरी कर जाएगा। जैसे ही हम किसके पास चलेंगे, ab के पास, ab में चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम किस में चलेंगे, ab के अंदर, तो ab में तो देखो हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ab तो 2 2 0 और 3 2 2, ठीक है। तो इसको भी अपन इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में इसकी लिमिट कर देंगे। डायरेक्ट हमें बेटा ओ ए में समझ आ रहा है, ए बी में नहीं, तो ओ ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x हो गया 0 to 2 और y क्या है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो है, तो इसका मतलब x वेरी करेगा। और जब हम ए बी में करेंगे तो ए बी में हमारा वो लाइन वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स डिफरेंट है ना, तो हम एक पॉइंट को नहीं वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कैसे करेंगे आप लोग, डिट्टो बेट्टू वही जो फर्स्ट पार्ट है, आप उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको टी में चेंज करके फिर करोगे, आप इसका एलिटर करना, ठीक है। जैसे फाई इक्वल टू ये दे दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z इक्वल टू 0 दिया हुआ है बेटा, आप सिंपल इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो बेटू इसमें एक क्या है 1 1 0 2 4 0, 3t के जो भी पॉइंट्स आए आपको मेंशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट लिख देना। कैसे करोगे, देखो जैसे डी आर वैक्टर है इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड किया गया बेटू, तो यहाँ से हम लोगों ने या इक्वेशन जैसे इन्होंने तो सेकंड का यूज़ करके किया है, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेशन करेंगे तो ये dy हो जाएगा, ये 2x dx हो जाएगा, तो dy की जगह हम पुट कर देंगे और dz क्या हो गया 0। इट मीन्स जो होल पार्ट है ये x में आ गया ना बेटा, तो x में आ गया तो सिर्फ x की लिमिट वेरी करवा दो, आप लोगों को कुछ नहीं देखना। तो यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx है, मतलब पूरा टर्म है वो x में चल रहा है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 1 से लेके 2 तक, ठीक है। ये देखो 1 से लेके 2 तक,
ठीक है, सिंपल सॉल्व कर देना। अब जैसे आप इसकी बात करें 110240 की, ठीक है, तो 110240, तो ये यहाँ पर आप लोगों को ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो कोई कंडीशन गिवन नहीं है और लाइन दे रखी है, तो बेटा लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला बनाओगे आप लोग, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, करके देखना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो फिर हम उसको दोबारा, मैं ये एग्जांपल दोबारा करवा दूंगी, वरना तरीका इसमें कुछ भी अलग नहीं है बेटा, डिट्टो वही है, जो पॉइंट दे रखे वो पुट करके देख लो। इन्होंने उसको टी में कन्वर्ट करके टी की लिमिट करवा दी वेरी, तो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है, वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है, वर्क डन, टोटल वर्क डन अलोंग द कर्व सी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, जैसे इसने बोल दिया वर्क डन इन अ मूविंग अ पार्टिकल वंस अराउंड अ सर्कल सी इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है तो जेड क्या हो जाएगा 0, रेडियस दे रखी है बेटा 2, तो रेडियस 2 दे रखी है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, जैसे इन्होंने टी ले लिया तो आर की जगह क्या पुट कर देंगे 2, ठीक है, y की जगह 2 sin t हो जाएगा, z इक्वल टू 0, ये आप ऑलरेडी पीछे जैसे अपन कर चुके हो। सिर्फ इसमें जो लिमिट आएगी, अब बात आती है कि मैम जब हम इसकी लिमिट करेंगे तो कोई कंडीशन गिवन नहीं है, हाँ कोई कंडीशन गिवन नहीं है, लेकिन उसने एक हिंट क्या दे दी यहाँ पर, सर्कल, और अराउंड सर्कल मीन्स पूरा घूम रहा है, तो पूरा घूम रहा है तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसको आप सॉल्व कर ही दोगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसको ढंग से करना, ठीक है, ओके। और फिर 5.2 एक्सरसाइज करो ना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ओके, थैंक यू।